जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव की एमएलसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखें आ चुकी है और इधर उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में एमएलसी की विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। इनके लिए 12 मई को मतदान होना है, 23 अप्रैल को नामांकन होना है, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगा। तो अब वो घड़ी आ गई है जब उद्धव ठाकरे अब ये अपनी इज्जत बचा पाएंगे या नहीं। विधान परिषद में इस वक्त जो महाविकास अघाड़ी है वो कुल मात्र 1 सीट जीत सकता है पूरी ताकत लगाने के बावजूद। हालांकि उसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर वोट डालेंगे तो ये 1 सीट जीत सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को वो 1 सीट भी नहीं मिल रही है। उद्धव ठाकरे के खेमे में हलचल है, क्योंकि अब तारीख नजदीक है, मतदान नजदीक है और कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से समर्थन मिलेगा या नहीं। इन 9 सीटों में से पिछली बार 2 सीटें शिवसेना के पास थी, संयुक्त शिवसेना के पास, एक कांग्रेस के पास, एक एनसीपी के पास, एक एनसीपी एसपी के पास और 4 बीजेपी के पास थी। तब विधानसभा में समीकरण अलग थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब जो महायुति है, अब वो 9 में से 8 सीटें लेकर जा सकती है। करीब 29-30 वोटों की जरूरत होगी 1 सीट जीतने के लिए। इस चुनाव में विधायक जो है, विधानसभा में विधायक है, वो वोट डालेंगे और उसी के आधार पर विधान परिषद के सदस्य का चयन होगा। अब महायुति के पास तो 200 से ज्यादा विधायक है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के पास 16, शरद पवार के पास 10 और उद्धव ठाकरे के पास खुद जो खड़े होना चाहते हैं इस चुनाव में 20। अब 46 वोट बनते हैं। तो इनके लिए मुसीबत ये हो रही है कि हम अगर चुनाव में उतरते हैं तो पहले तो सबका समर्थन चाहिए, तीनों का, फिर दूसरा सेंध ना लगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी और एकनाथ शिंदे ये लोग भी तैयारी करके बैठे हैं। अभी तक तो यही आ रहा है कि ये 9 की 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। अब उद्धव ठाकरे फोन मिला रहे हैं इधर से उधर, वो बीजेपी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों उन्होंने बात की थी, गए थे देवेंद्र फडणवीस से मिलने, उसमें एमएलसी की भी चर्चा हुई। देखिए, एकनाथ शिंदे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो डायरेक्ट इनके बीच में राइवलरी है, तो वो बात करेंगे तो इसका मतलब होगा झुकना, तो उनसे समर्थन नहीं मांग सकते। इसलिए एकनाथ शिंदे के नेताओं ने कहा था कि अगर समर्थन चाहिए तो फोन कर लो। सुप्रिया सुले ने भी फोन किया था शरद पवार के लिए, तो आप भी फोन कर लो। अब फोन करने का मतलब तो फिर घोर फजीहत हो जाती है। तो इसलिए बीजेपी का रास्ता खोज रहे हैं कि बीजेपी से मांग लेंगे, और अगर बीजेपी किसी तरह एकनाथ शिंदे को तैयार कर ले तो मैं निर्विरोध चुना जाऊं। हालांकि अभी तक बीजेपी का इस पर कोई रुख जो है इनकी तरफ जाता हुआ दिख नहीं रहा है, और उद्धव ठाकरे के लक्षण भी ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि बीजेपी उनकी कुछ सहायता करे। फिर अब इनकी अपने गठबंधन की बात करते हैं। इसमें जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे करके शरद पवार ने कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे खड़े हुए तो हम उन्हें समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस अभी तक तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें इसके लिए उतरना चाहिए, क्योंकि हमने राज्यसभा में 1 सीट का त्याग कर दिया और वो हमने शरद पवार को दे दी। अब उद्धव ठाकरे यहाँ फंस गए हैं कि पहले वो चाहते थे राज्यसभा मिल जाए कि चलो भैया एमएलसी जाए, मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, राज्यसभा में 37 वोटों की जरूरत है तो मुझे वहां से मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। संजय राउत ने धोखा दे दिया। संजय राउत ने किसी भी चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही कह दिया कि राज्यसभा तो भाई शरद पवार को जाना चाहिए, वो बुजुर्ग है, उनका नाम आगे बढ़ा दिया। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी नाराज भी हुई थी कि राज्यसभा सीट पर हमें दावा करना चाहिए था, तो संजय राउत ने शरद पवार का नाम क्यों लिया। अब संजय राउत की तो अपनी राजनीति है, उनको तो अपनी राज्यसभा की सीट चाहिए, वो उन्हें अकेले उद्धव ठाकरे नहीं दिला सकते। कांग्रेस और शरद पवार की जरूरत है, और शरद पवार कांग्रेस को भी तैयार कर लेते हैं कई महीनों में, तो इसीलिए शरद पवार को खुश करने में लगे रहते हैं। उन्होंने शरद पवार का नाम ले लिया। अब शरद पवार पर ही बात होने लगी, 2 बार एडमिट भी हो गए उस दौरान शरद पवार, तो थोड़ी और सहानुभूति हो गई। अब ऐसे में इनको तैयार होना पड़ा। उद्धव ठाकरे फिर भी तैयार नहीं थे, आदित्य ठाकरे नाराज चल रहे थे, लेकिन फिर कांग्रेस का दबाव आया, दिल्ली से फोन आया, तो फिर उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा और शरद पवार जो है वो राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन इस बीच में ये बात नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे कि हम शरद पवार को समर्थन देंगे, लेकिन क्या आप हमें एमएलसी में समर्थन देंगे। ये शर्त उद्धव ठाकरे को रखनी चाहिए थी। जब दिल्ली से कांग्रेस आला कमान का फोन आया तो उद्धव ठाकरे को जी सर कहने की बजाय
बोलना चाहिए था कि ठीक है, शरद पवार को हम जिता देंगे, लेकिन आप हमें एमएलसी की सीट में हमारा समर्थन कीजिए। अब तब तो इन्होंने कोई कमिटमेंट लिया नहीं, इन्होंने कह दिया कि हाँ शरद पवार को जिताएंगे। तो अब कांग्रेस जो है वहां खड़ी हुई है इनके सामने और कह रही है कि हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अगर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया तब तो ये किसी हाल में नहीं जीत सकते, तब उद्धव ठाकरे को खुद पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हारने से बेहतर है कि आप चुनाव ही ना लड़े, कम से कम फजीहत तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसे तो ये अपने दम पर नहीं जीत सकते। अगर ये शरद पवार के साथ भी जीतना चाहे तो कुल मिलाकर लड़ना चाहे तो 30 की 30 संख्या बनती है। अब आपको जीतने के लिए ही लगभग इतना चाहिए, बॉर्डर लाइन पर बैठे हैं और बीजेपी वहां उम्मीदवार उतार देगी तो सेंध लगना ही है, चाहे बीजेपी उतारे चाहे एकनाथ शिंदे उतारे। और एकनाथ शिंदे का तो ये समझ लीजिए कि उनका तो ये बड़ी जीत उनके लिए होगी अगर वो उद्धव ठाकरे को विधान परिषद से बाहर कर दे, चुनाव हरवा दे। तो इसलिए उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं कि सब मिलकर मुझे जिता दे, बीजेपी भी उम्मीदवार ना उतारे, एकनाथ शिंदे को भी मना ले, कांग्रेस भी मुझे सपोर्ट कर दे, शरद पवार भी मुझे सपोर्ट कर दे और कैसे भी मैं एमएलसी बन जाऊं और एक 6 साल का कार्यकाल और जो है सुरक्षित कर लूं। फिर जो आएगा वो तो अगले चुनाव के बाद आएगा, तब तक क्या सीटें रहती हैं विधानसभा में। तो उद्धव ठाकरे के लिए इस वक्त हालात बड़े विकट हो गए हैं और ये ऐसा समय है जब वो आदित्य ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया है कि आदित्य ठाकरे अब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, आने वाले महीने में इसकी घोषणा हो जाएगी। ये ठीक उसी तरह है जैसे जब बाला साहेब ठाकरे पार्टी देखा करते थे, अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इससे नाराज भी हुए थे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदारी दी जा रही थी, इससे राज ठाकरे अलग भी हो गए थे, वो उस दौर की बात है। अब उद्धव ठाकरे भी इसी तरह धीरे धीरे पूरे संगठन की जिम्मेदारी आदित्य ठाकरे को दे रहे हैं। एक तरफ आदित्य ठाकरे पर आरोप लगा था कि वो संगठन पर ध्यान नहीं देते हैं, सांसदों का कहना था वो मिलते नहीं है, वो बैठकें नहीं करते हैं। अब इस बीच में उद्धव ठाकरे ने उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारियां दे दी है, कार्यकारी अध्यक्ष, यानी कि पार्टी में अब धीरे धीरे वो नंबर 1 होने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे पैर पीछे खींच रहे हैं। अब वहीं अगर वो एमएलसी भी नहीं बनते हैं तो फिर पूरी तरह घर बैठ हो जाएंगे, फिर तो कोई नहीं रहेगा कि आपकी तो विधानसभा में कोई एंट्री ही नहीं है, मातोश्री से वो वैसे भी निकलते नहीं है। तो इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि यहाँ बेटे की मदद करने के लिए मैं एक्टिव रहूं, विधान परिषद में, विधानसभा के अंदर रहूं, ताकि बेटे का जब तक पूरी तरह से ताजपोशी नहीं हो जाती तब तक उसके लिए पार्टी जो है अच्छे से संभालते रहूं। और इसके लिए आपको विधान परिषद भी जाना जरूरी होता है, वरना आप किसी पद पर नहीं है। विधानसभा इन्होंने लड़ी नहीं, विधान परिषद का ही तरीका इन्होंने चुना था और विधानसभा लड़ते तो शायद हार ही जाते इस बार जो हालात थे। तो इनके लिए बहुत जरूरी है ऐसे समय पर कि इन्हें विधान परिषद मिले, लेकिन मिलती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस की चापलूसी में भी जुटे हैं, इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए थे, जो नारी बंधन अधिनियम और परिसीमन में जो बदलाव हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने, इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, एक राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे, उद्धव ठाकरे जुड़े हुए थे ऑनलाइन। तो वहां पर सागरिका घोष, टीएमसी की सांसद, और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच में एक झगड़ा हो गया। राहुल गांधी, सागरिका घोष ने कहा कि हमारी पार्टी के सिर्फ 5-7 सांसद ही आ सकते हैं सदन में, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, 28-29 सांसद है, क्योंकि चुनाव में वो व्यस्त है। अब राहुल गांधी भी इससे नाराज हो गए, ऐसे कैसे, कांग्रेस की तो हालत खराब है, नए बदलाव हो रहे हैं उनसे कांग्रेस को तो लग रहा है कि अब तो कभी नहीं जीत पाएगी। तो सागरिका घोष पर दबाव डालने लगे, सागरिका घोष फिर भी नहीं मानी, तो माहौल थोड़ा गर्म हो गया, डीएमके भी बीच में घुस गई। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे जो है बीच बचाव करने आए कि मैं ममता दीदी से बात करूंगा, मैं राहुल गांधी की इच्छा पूरा करूंगा। यही कहने का मतलब उनका था कि मैं उनकी इच्छा को पूरा करूंगा, ममता दीदी से बात करूंगा कि वो अपने सारे सांसदों को लेकर सदन में आए। तो उद्धव ठाकरे यहाँ किसी तरह चापलूसी करके, कांग्रेस के काम करके एमएलसी के लिए मुझे उनके वोट मिल जाए, तो इसी उधेड़-बुन में लगे हुए उद्धव ठाकरे। लेकिन अब तक तो तारीख नहीं आई थी, अब तारीख आ चुकी है। अब उद्धव ठाकरे नामांकन करते हैं या नहीं, पहले तो उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा। अब इसमें ज्यादा दिन है नहीं, 7-8 दिन बाकी है शुरू होने में, 30 तारीख तक का फिर भी समय है। तो आपको इस बीच में अब देखिए बैठ के और फोन लगाने शुरू हो जाएंगे कि अंतिम बताइए समर्थन मिलेगा कि नहीं। तो उद्धव ठाकरे को अगर वो इसमें नामांकन ही नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो लड़ाई पहले ही हार गए और किसी ने उनको समर्थन नहीं किया, संख्या नहीं जुटा सकते। अगर कर लेते हैं नामांकन तो उसके बाद देखना होगा कि उद्धव ठाकरे फिर कितना उन्हें महाविकास आघाड़ी का सहयोग मिल पाता है। अगर यहाँ क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, बीजेपी ने उम्मीदवार
अगर या फिर नहीं उतारा और यहाँ पर कांग्रेस, शरद पवार और इनका पूरा एकजुट वोट पड़ा तो उद्धव ठाकरे एमएलसी आ सकते हैं, वरना तो फिर उन्हें मातोश्री में ही बैठना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।